डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, द्विघात समीकरण होता क्या है और द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं। कुछ कंडीशन दी हुई हो तो उसके अकॉर्डिंग हम द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। अब देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं कि जो आपको हमेशा हेल्प करेंगी। ठीक है, हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल लगाते समय। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लगाने में आपकी मदद करेंगी और फिर उन्हीं के हिसाब से हम कुछ द्विघात समीकरण का और फॉर्मेशन करेंगे, मतलब कुछ द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसके बाद द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि आपके सिलेबस में है। उनमें से 1-2 आज सीखेंगे, जितना हो पाएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कहीं पर अगर बोला जाए सम संख्या मानने के लिए, ठीक है, क्या मानने के लिए? सम संख्या। ठीक है, और क्या बोला जाए? विषम संख्या। तो आपको ये ध्यान देना है, जो बात मैं अभी बता रहा हूं ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ट्रू है और हमेशा आपकी मदद भी करेगा। अगर सम संख्या मानना है तो क्या मानिएगा? 2x। कभी ऐसा नहीं मानिएगा कि x। हो सकता है x आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो वो सम नहीं होगा। लेकिन अगर 2 का मल्टीपल होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 आया तो 10 हो जाएगा, सम हो जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान देना है, आपको एकदम दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, जो बताया जा रहा है बस उसको आप एकदम दिमाग में अपने सेव करने की कोशिश करिए। अगर एक सम संख्या बोला तो 2x, और अगर 2 बोला तो 2x और 2x प्लस 2 मानेंगे। 3 सम संख्या बोला, क्रमागत बोलेगा। ठीक है, तो 2x प्लस 4। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए 6 एक सम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 हो जाएगा। 7 सम नहीं होगा। अच्छा, एक और जोड़ दीजिए, 8 होगा तो क्या होगा? सम हो जाएगा। मतलब जब क्रमागत सम संख्या की बात, क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे 2 है तो 2 के बाद 3 नहीं होगा, 4 होगा सम संख्या, और 4 के बाद 5 नहीं, 6 होगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर वो सम संख्या है, 2 जोड़ेंगे तो सम मिलेगा। तो पहली सम संख्या अगर आपको माननी है तो x ना मानिएगा, 2x मानिएगा, हमेशा कन्वीनियंट रहेगा, आराम रहेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर 2 बोला गया तो 2x और 2x प्लस 2 मानेंगे। 3 बोला गया तो 2x, 2x प्लस 2, और तीसरा क्या होगा? 2x प्लस 4। ऐसा अगर विषम की बात की जाए तो 2x क्या होगा? सम। अगर उसमें 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? विषम। तो पहली विषम संख्या क्या मानेंगे? 2x प्लस 1। अगर दूसरे विषम संख्या की बात की जाए तो 2x प्लस 3, और तीसरे विषम संख्या की बात की जाए तो 2x प्लस 5 एंड सो ऑन। ये आपको ध्यान देना है, ये दोनों बात आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर बेसिस क्वेश्चन कई बार आपके यहाँ आए हुए हैं। अगर 2 सम संख्या बोला गया तो क्या मानेंगे? 2x और 2x प्लस 2। अगर 3 सम संख्या बोला गया तो 2x, 2x प्लस 2 और 2x प्लस 4। अगर विषम संख्या की बात की जाए तो 2x प्लस 1, क्योंकि 2x सम होगा, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विषम। 2x क्या होगा? सम, और एक, जैसे 2x प्लस 1 पहला विषम है, मान लीजिए 11 है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो 12 आएगा, विषम नहीं होगा। एक और जोड़ देंगे 13 होगा, तब विषम होगा। मतलब 2x प्लस 1 अगर एक विषम है तो इसमें 2 जोड़िए, विषम में जब 2 जोड़ेंगे तब फिर अगला विषम आएगा। तो ये 2x प्लस 1, 2x प्लस कितना हो जाएगा? 3, और फिर 2 जोड़ेंगे 2x प्लस 5। मतलब सम संख्या मानना है तो 2x पहला क्रमागत बोलेगा, 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, ऐसे होंगे। और अगर क्रमागत विषम संख्या माननी है तो पहला क्या मानेंगे? 2x प्लस 1, दूसरा 2x प्लस 3, तीसरा 2x प्लस 5, चौथा 2x प्लस 7 एंड सो ऑन। अब देखिए, इन पर द्विघात समीकरण फॉर्म कर ले रहे हैं, फिर उनको हल करने के लिए मैं आगे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब आगे ध्यान दीजिए, जैसे आपको ये बोला जाए क्वेश्चन में, दो क्रमागत सम
संख्याओं का गुणनफल दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है, 80 है, तो द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण बनाइए। चलिए, अभी ये क्वेश्चन कभी बनाने के लिए नहीं पूछा गया है, ठीक है, मतलब बोला जाता है तो संख्याओं को ज्ञात करिए। पहले मैं आपको अभी द्विघात समीकरण बनाना सिखा रहा हूं, हल करना आगे सिखाऊंगा, फिर ये क्वेश्चन आएगा। पहले आप द्विघात समीकरण बनाना तो जान जाइए। तो देखिए आंसर अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या बोला गया है, दो क्रमागत सम संख्या। तो देखिए क्या करेंगे, माना दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं। अब दो क्रमागत सम बोला गया है तो क्या होगा, 2x और 2x प्लस 2 है। तब प्रश्नानुसार जैसा बोला जा रहा है वैसा आप हैंडल करिए। दो क्रमागत सम संख्याएं 2x और 2x प्लस 2 है, ठीक है। अगर क्रमागत सम बोला गया तो हमने अभी आपको सिखाया है कि 2x और 2x प्लस 2 मानेंगे। तो देखिए क्या बोला गया, उनका गुणनफल कितना है, 80। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 2x और 2x प्लस 2 दोनों का क्या करिए, गुणा, और किसके बराबर कर दीजिए, 80 के। 2x का 2x में गुणा तो देखिए 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2x का 2 में गुणा तो 2 दूनी 4x। इस 80 को इधर ले आइए, माइनस 80 बराबर 0। 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग देने पर, ठीक है, 4 से भाग देंगे। देखिए 4 से कटेगा तो कितना होगा, x स्क्वायर। ये 4 से कटेगा तो कितना आएगा, x 4 कट जाएगा। 80 में 4 से भाग होगा तो कितना होगा, माइनस 20, और 0 में 4 से भाग होगा तो 0 ही आएगा। अब देखिए इसको हम हल कर लेंगे। अब इसको हल करना भी मैं आगे आपको सिखा रहा हूँ, आप उसकी चिंता ना करिए। इसको जब हम हल कर लेंगे तो हल करके x का मान आएगा, ठीक है। हम आपको वैसे ही बता दे रहे हैं, x का मान कितना आएगा, 4। x का मान कितना आएगा, 4 और माइनस 5, 4 और माइनस 5 आएंगे, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 और माइनस 5, ठीक। अब 4 एंड माइनस 5 तो आएगा। अब 4 एंड माइनस 5 तो सॉल्व करने के बाद आ गया, ठीक है। अब आगे आपको ये ध्यान देना है कि यहां जब 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। तो पहली संख्या 8 होगी, दूसरी 8 और 2 10 हो गई, दोनों गुणा करिए कितना होगा, 80। लेकिन ये कैसे 4 और मतलब x का मान 4 फिर संख्याएं कैसे 8 और 10 होगा, वो अभी मैं आगे सिखा रहा हूँ। पहले तो ये देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया, x स्क्वायर x और माइनस 20, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, और वो उपस्थित है, इसका मतलब द्विघात समीकरण बन गया। पहले द्विघात समीकरण बनाना आ जाए, सॉल्व करना तो हम आपको सिखाई देंगे। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, आगे ध्यान दीजिए। दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 34 है। देखिए हम आपको अभी यहां ध्यान दीजिए, यहां पर बोला गया है कि संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अभी मैं ज्ञात करना आपको सिखाऊंगा ही नहीं, सिर्फ आपको द्विघात समीकरण बनवाऊंगा। पहले आप द्विघात समीकरण बना लीजिए, ज्ञात करना तो हम आपको सिखाई देंगे। द्विघात समीकरण बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा। बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व करना सिखा देंगे, ठीक है। आप अगर द्विघात समीकरण बनाना सीख गए, सॉल्व करना सिखा दिया हमने आपको, तो चैप्टर में कुछ है नहीं। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 11th 12th में, ठीक है। फिजिक्स में बहुत जगह मिलेगा, दो आवेश उनका गुणनफल इतना है, योगफल इतना है, आवेश ज्ञात करो, द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। अभी आप 10th में इस द्विघात समीकरण का यूज होगा रेजिस्टेंस में, समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक है। दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ये मिला, समांतर क्रम में जोड़ा गया, ये मिला,
दोनों प्रतिरोधों का मान ज्ञात करो, द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण बनेगा, कैसे बनेगा वो हर एक जगह आपको सिखाया जाएगा, बस जहां पर ये बोला जा रहा है इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए, दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना है 34। तो देखिए पहले मानेंगे, माना दो क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए विषम संख्याओं के लिए मैंने अभी बोला है 2x+1 और 2x+3 है। तब प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 34 है, मतलब इनके वर्ग करना है। क्या करना है? पहले वर्ग करिए और फिर क्या करिए? जोड़िए। ठीक है, वर्गों का योग कितना है? वर्गों का योग है 34। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए a+b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा? a² + b² + 2ab, 2 × 2x × 1। यहां ध्यान दीजिए, a² + b² a² + b² + 2ab, 2a के जगह पे 2x और b के जगह कितना है? 3, और इधर क्या है? 34। ध्यान दीजिए, देखिए 2x का स्क्वायर कितना होगा? 4x² प्लस 1, 2 दूनी 4, 1 4x, ये कितना हो गया? 4x। यहां ध्यान दीजिए 4x², 3 त्रिका कितना होगा? 9, 2 दूनी 4 दिया 12x, और बराबर कितना है? 34। ध्यान दीजिए 4x² 4x² एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x²। 4x और ये 12x ये एक जैसे हैं, ये दोनों लोग एक जैसे हैं, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16x। 1 और ये 9, 10 हो गया। 34 को इधर ले आइए, 10 - 34 बराबर क्या हो गया? 0। 1 और 9 10 हो गया, 34 को इधर लाए -34 हो गया। देखिए 8x² + 16x, 8x² + 16x, 10 में से 34 जाएगा, कितना होगा? -24 बराबर 0। 8 से भाग दे दीजिए, 8 से भाग देने पर तो देखिए ये कितना होगा? x², 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा? 2x, और 8 × 24 - 3 बराबर 0। अब देखिए इसको हम हल करेंगे। ठीक है, इसको यहां मैं अभी आंसर लिख दे रहा हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसको हम हल करेंगे और जब हल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे और x की वैल्यू आएगी -3 और +1। ठीक, -3 और +1, और जब वो प्लस वाला लेंगे 1 तो ये आंसर क्या होगा? 2 × 2 = 3, और दूसरा कितना होगा? 2 × 2 = 3 5, मतलब आंसर होगा 3 और 5। अभी ये कैसे 3 यहाँ से 1 निकलेगा और ये 3 और 5 कैसे होगा वो भी आगे सिखाएंगे हम आपको। बस पहले देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया, x² + 2x - 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने 2 या 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से द्विघात समीकरण बनवाया था, 2 अभी बन गए, 5 हो गए, एक अभी और मैं बनवा रहा हूं। आप द्विघात समीकरण अगर बनाना सीख गए तो सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाना आ गया तो आधा क्वेश्चन आपका हो गया, फिर सॉल्व करना आ गया तो पूरा क्वेश्चन हो गया। यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा को, एक मिनट फोन पता नहीं किसका, एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा को एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी
8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम हो जाए तो यात्रा में 3 घंटा अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल में द्विघात समीकरण बनाइए। यदि यात्रा 480 किलोमीटर की हो, ठीक है, मतलब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लिखा हुआ है और बड़े बड़े लेंदी लिखे हुए हो सकते हैं, लेकिन बहुत इजी है। ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी है जो अपनी यात्रा को एक निश्चित चाल से तय करती है, उसका चाल मान लीजिए कुछ यक्स वगैरह होगा, ठीक है। अगर रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो जाए, कम, पहले मान लीजिए अगर यक्स से चलता था तो अब यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 8, ठीक, तो उसे 3 घंटा, अगर पहले टी समय लगता था तो अब 3 घंटा अधिक लगेगा। और रेलगाड़ी कितनी दूरी चलती है, जो उसे पूरा यात्रा कवर करना हो, कितना है, 480 किलोमीटर। तो देखिए आंसर जैसा मैं बता रहा हूं वैसे आपको पूरा पूरा फॉलो करना है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। देखिए मान लीजिए, देखिए मैंने माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी जाती है, x किलोमीटर। तो देखिए अब अगर आप ध्यान दीजिए तो हम लिख रहे हैं, चूंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अगर मान लीजिए पहले शर्त में समय कितना था, t समय लग रहा था, दूरी कितनी जा रही है, 480, और चाल कितना है, यक्स। यहां ब्रैकेट में लिख देंगे प्रथम शर्त से, ठीक है, ये समीकरण क्या बन गया, 1। कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए मैथ्स नहीं है, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 480, और चाल कितना माना, यक्स। तो ये t बराबर 480 बटे यक्स घंटा, ये अपना क्या हो गया, इतना क्या लगेगा, टाइम। चलिए अब देखिए द्वितीय शर्त से हम बता रहे हैं आपको, द्वितीय शर्त से अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या बोला गया है कि अगर उसकी चाल कितनी हो जाए, 8 किलोमीटर कम हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय 3 घंटा अधिक लगता है। तो देखिए द्वितीय में जो समय होगा वो कितना होगा, समय जो लगेगा वो पहले वाले समय से 3 घंटा अधिक, तो t+3 हो गया। दूरी तो उतनी ही रहेगी, 480, जितना दूर जाना है उतना ही दूर रहेगा। और चाल की अगर बात करो तो अब यक्स नहीं, 8 क्या हो गया है, कम हो गया है, यक्स माइनस 8, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आया हो तो एक बार आपको मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए अगर रेलगाड़ी की चाल मैंने यक्स किलोमीटर प्रति घंटा माना, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय t, दूरी कितना है 480, चाल कितना है यक्स। अब दूसरे शर्त में क्या है कि 3 घंटा अधिक समय लगता है, मतलब समय हो गया t+3, दूरी तो 480 ही है, ठीक, और चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तो x माइनस 8, चाल की जगह x माइनस 8 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से, बस सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं, समीकरण 1 से अगर आप ध्यान दीजिए तो जहां t है उसके जगह क्या लिख सकते हैं, 480 बटा यक्स। तो ये देखिए 480 बटा यक्स किसके जगह हो गया, t के जगह पे, और प्लस क्या है 3, और बराबर कितना है 480 बटे यक्स माइनस 8। देखिए ये क्वेश्चन तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे मैं आपको द्विघात समीकरण बनवा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन किया करिएगा। देखिए इसको इस तरफ ले आए, या देखिए इस 3 को यही रहने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 यही है, ये कितना है 480 बटे x माइनस 8, इसको उस तरफ ले गए तो क्या होगा, माइनस 480 बटे x। देखिए इधर 3 है, ऊपर देखो 480 हमने क्या कर लिया, कॉमन, ऊपर क्या बचा 1 बाई एक्स माइनस 8 और माइनस 1 बटे एक्स। अब अगर आप ध्यान दीजिए, ठीक है,
तो देखिए इस 480 को मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, 3/480 बराबर इसका गुणा यहाँ, तो ये होगा यक्स, इसका गुणा यहाँ होगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ माइनस लगा है और x माइनस 8 का यहाँ गुणा होगा तो ब्रैकेट में मैं कर दे रहा हूँ x माइनस 8, और इस x का यहाँ गुणा होगा x माइनस 8 में, तो x का x में गुणा एक्स स्क्वायर, x का माइनस 8 में गुणा तो माइनस 8x, 3 इकन्नम 3 और 3 से 16 3 48 160, देखिए 1/160, इधर देखिए x माइनस x और प्लस 8, नीचे देखिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये x क्या होगा, कट गया, तिरछा फिर गुणा कर दीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 116 का 8 में गुणा होगा तो 16 8 128 1280, ठीक, एक मिनट ये बराबर के उस तरफ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 16 8 128, एक जीरो लगा 1280, ठीक है, इसको इस तरफ ले आइए, या अगर आप ध्यान दीजिए तो या एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या है, 0, ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ये आपके चाल में क्या बन गया, द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक है, आराम से आप अगर एक सीरियल से आप फॉलो करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। एक बार वीडियो का टाइमिंग हमें देखने दीजिए फिर बता दें। अब 20 मिनट का हुआ है, ठीक है, चलिए आपको कुछ और डिटेलिंग कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए अब द्विघात समीकरण को हल करने की विधि मैं बता रहा हूं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। द्विघात समीकरण हल करने की विधि, तो देखिए हमारे सिलेबस में, ठीक है, 3 विधि है, ठीक है, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि का मतलब है मध्य पद को तोड़कर हल करने की विधि, मतलब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल, गुणनखंड विधि है, फैक्टराइजेशन करके हम करेंगे। दूसरा अपना है श्रीधराचार्य विधि, और तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, ठीक है, हमारे सिलेबस में यही 3 मेथड है, ठीक है। देखिए गुणनखंड विधि, दूसरा श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य विधि, और तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, कंप्लीटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड, श्रीधराचार्य मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये दोनों मतलब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है, लेकिन कोई भी टफ नहीं, एकदम फॉर्मूला भी ऐसा ही है, ये एक सेट पैटर्न को फॉलो करना है, इसमें दिमाग लगाना है कि कैसे हमको स्प्लिट करना है, तो बाकी ये दोनों तो एकदम आसान है। ये दोनों लग रहा है टफ, लेकिन ये दोनों टफ होते नहीं है, क्योंकि इनके लिए हमें एक सेट रूल ही फॉलो करना है, फॉर्मूला एबीसी की वैल्यू निकालो पुट कर दो, ठीक है। इसके लिए भी एकदम सेट रूल है, क्या करना है मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको दिमाग लगाना होता है कि बीच वाले टर्म को कैसे तोड़े, तो वो मैं आपको पहले मेथड से शुरू कर रहा हूं, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो देखिए मैं यहां तो अभी आज थोड़ा टाइम तो इस वीडियो का सफिशियंट होने वाला है, लेकिन यहां मैं आपको वैसे ही 1-2 एग्जांपल लेके मैं सिखा दे रहा हूं, बट आगे मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण जब बन जाएगा तो फिर उसको हम हल कर लेंगे। पहले मैं उसी में बनवाऊंगा भी, फिर उसी को सॉल्व भी करवाऊंगा, ताकि साथ साथ हम 2 चीजें सीखें,
एक तो द्विघात समीकरण बनाना सीखें और दूसरा द्विघात समीकरण को हल करना सीखें। और मैं अभी यहाँ पर गुणनखंड विधि भी बताऊंगा, ठीक है। उसके आगे श्रेणीधाराचार विधि और परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है कोडवर्क बनाकर हल करने की विधि वो भी बताऊंगा। लेकिन सारे क्वेश्चन मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि इसी से करिए, क्योंकि ये थोड़े लंबे होते हैं, ये आप तुरंत कर लेंगे। इसमें फॉर्मूला लगाना है, इसमें आपको एक रूल फॉलो करना है, तो थोड़े लेंदी होते हैं, ये आसान नहीं होता है। चलिए देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना तो कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को हल करो। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन मैंने उठाया है, आप ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। अब यहां ध्यान दीजिए, हमें क्या करना होता है गुणनखंड विधि में। यहां देखिए एक्स स्क्वायर के आगे जो a है और जो c है, इन दोनों का गुणा करिए। तो a है 1 और c है 12। 1 और 12 का गुणा 12 इकन्ने 12, क्या हुआ 12 इकन्ने 12। अब इस -8 को ऐसे तोड़िए, -8 को ऐसे तोड़िए कि जोड़िए तो -8 है और गुणा कर दीजिए तो 12 है। तो -2 और -6, -2 और -6, -2 और -6 जोड़िए, -2 और -6 कितना होगा -8, और -2 और -6 का गुणा माइनस माइनस प्लस 2 6 12, माइनस माइनस प्लस गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस और 2 6 12, मतलब इस -8 को -2 और -6 में तोड़ दीजिए। तो देखिए कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x, -2 और -6 कितना होगा -8, और -2 -6 का गुणा कितना होगा 12, प्लस 12 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए इन दोनों में हम x कॉमन करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन करेंगे x। तो देखिए इन दोनों जगह x जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेंगे, x कॉमन किए तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से x चला जाएगा तो क्या होगा -2। इन दोनों जगह क्या करिए -6 कॉमन करिए। देखिए -6 कॉमन है, -6 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, और 12 को लिखेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो देखिए -6 कॉमन हुआ तो प्लस से माइनस गया तो माइनस बचेगा, और 6 चला गया तो क्या बचेगा 2, 6 दूनी 12, 6 कॉमन हो गया, ठीक है। देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 6, तो 6 तो कॉमन हो गया तो बचेगा क्या 2, और प्लस का मतलब होता है कि 2 माइनस है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो एक माइनस भी कॉमन हो गया तो बचेगा क्या -2। अब देखिए x माइनस 2 को क्या कर लेंगे कॉमन, x माइनस 2 को क्या किए कॉमन, तो x माइनस 2 चला गया तो बचेगा क्या x माइनस 6, और बराबर क्या है 0। अब एक बात ध्यान दीजिए, दो संख्याएं हैं x माइनस 2 और x माइनस 6, दोनों का गुणा किसके बराबर है 0 के, तो इसका मतलब क्या है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो देखिए यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 को उधर ले जाइए 2, और दूसरा ध्यान दीजिए यदि x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, तो इस -6 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या होगा 6। यही हमारे दोनों क्या होंगे आंसर। देखिए द्विघात समीकरण है तो इसके कितने आंसर होंगे 2, 2 शून्यांक होंगे, ठीक है, क्योंकि जितना बहुपद की घात उतने शून्यांक, तो कितने आंसर आए 2। तो इसको हल किए तो आंसर क्या हुआ 2 और 6। तो ये कौन सा मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले पद को हमने देखिए दो पार्ट में क्या किया है तोड़ दिया है। गुणनखंड विधि इसी को बोलते हैं, या मध्य पद को तोड़कर हल करने की विधि। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं उसको भी ध्यान दीजिए। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0 को हल करो। देखिए थोड़ा सा टफ मैंने जान के ही बनाया है, अब उसको आपको अगर ध्यान देना है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। उसको मैंने जान के ही थोड़ा सा टफ लिया है कि आपको स्प्लिट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो। देखिए अब देखिए यहाँ 1 है यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 6, या इसी को और थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ 3 कर दे रहा हूँ, यहाँ क्या कर दे रहा हूँ 2, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अगर मैंने कर दिया तो देखिए कैसे, यहाँ 2 है, यहाँ 3, दोनों का गुणा करेंगे, 2 3 6। अब इस माइनस जो बीच में जो टर्म है -3 √3, उसको तोड़िए और इस तरीके से तोड़िए कि जोड़िए तो यही आए और गुणा करिए तो क्या हो जाए, 6 आ जाए। 2 3 6। तो देखिए 3 √3 है माइनस का, तो अगर इस पे आप ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख दूं -2 √3 और क्या लिख दूं -√3। तो देखिए -2 √3 और -√3 दोनों एक साथ मिलेंगे तो -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 √3। जब जोड़ेंगे और अगर इनका गुणा करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 तो 2 ही रहेगा, √3 और √3 का गुणा क्या होगा 3, तो 2 3 6। तो गुणा करने में आ गया, जोड़ने भी आ गया, मतलब क्या करेंगे -2 √3 और √3, -2 √3 और √3 में तोड़ेंगे। तो देखिए आंसर में ध्यान दीजिए, 2x² -3 √3x प्लस 3 बराबर 0। देखिए 2x², अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 √3x माइनस का और -√3x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों जगह देखिए कॉमन, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x² है, यहाँ x, मतलब दोनों जगह x है, तो 2x को क्या किए कॉमन, तो 2x अगर यहाँ चला गया तो अभी x बचा हुआ है, 2 चला गया, x चला गया, तो क्या बचेगा -√3। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो देखिए -√3 अगर मैं कॉमन करूं, क्योंकि ये 3 का मतलब क्या है, इस 3 का मतलब है √3 और √3, तो एक √3 तो कॉमन हो गया। तो देखिए -√3 गया तो ये x बचा, प्लस का मतलब मैंने अभी बताया है क्या होता है, 2 माइनस, प्लस का मतलब 2 माइनस, तो एक माइनस तो कॉमन हो गया, एक माइनस बचेगा, और 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, एक √3 कॉमन हो गया तो एक √3 बच जाएगा बराबर 0। x -√3 को क्या कर लिया जाए कॉमन, x -√3 को कॉमन किया गया तो ये चला गया, बचा क्या 2x -√3 बराबर क्या है 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 बराबर है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0। तो यदि x -√3 बराबर 0, तो x बराबर इस -√3 को किधर ले जाए उधर, और इसको 0 बराबर करें। यदि 2x -√3 बराबर 0, तो 2x बराबर इस -√3 को उधर ले जाएंगे √3, या x का मान निकालना होता है तो x बराबर √3/2। मतलब जो इसका आंसर आया वही x के दोनों मान अपने आंसर होंगे। क्या है, एक आंसर है √3 और दूसरा आंसर है √3/2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यही दोनों हमारे क्या है आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, अगली क्लास कल देखेंगे। थैंक यू।